टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें ले जाएगा हजारों साल पीछे, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और एडवांस्ड प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की गहराई में। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले का एक शहर जिसकी ड्रेनेज सिस्टम आज के कई मॉडर्न शहरों से भी बेहतर थी, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर काटती हुई, और घर पक्की ईंटों के बने हुए थे। ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। पर यह जगह थी कहां? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप ये रहा। सबसे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे इसके खास शहर और उनकी खोज कैसे हुई। उसके बाद हम बात करेंगे वहां के समाज और व्यापार की, और फिर आएगा सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सभ्यता गायब कैसे हो गई। और हां, अंत में आपके लिए एक मजेदार MCQ चैलेंज भी है, तो बने रहिए। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ब्रॉन्ज एज की एक असली पावर हाउस थी। ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ दुनिया की 3 सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी। और मजे की बात तो यह है कि एरिया में ये उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो सवाल यह है कि हमें इस खोई हुई दुनिया के बारे में पता कैसे चला? 20वीं सदी की शुरुआत तक ये शहर पूरी तरह से जमीन के नीचे दबे हुए थे। फिर शुरू हुआ खोज का एक ऐसा सिलसिला जिसने हमारे इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसकी कहानी शुरू हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज निकाला, और ठीक एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। बस फिर तो एक के बाद एक लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा जैसे कई इंपॉर्टेंट साइट्स सामने आते गए, और इस महान सभ्यता की भव्यता की परतें खुलती चली गईं। तो चलिए अब टाइम ट्रैवल करते हैं और इन शहरों के अंदर झांक कर देखते हैं। मतलब आज से 5000 साल पहले यहां जिंदगी कैसी थी। इनकी सबसे बड़ी और सबसे इंप्रेसिव चीज थी इनकी अर्बन प्लानिंग, जो आज के आर्किटेक्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। मोहनजोदड़ो का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सिंधी में इसका मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ जो विशाल अन्नागार यानी अ ग्रेट ग्रैनरी मिला है, वो शायद उस दौर की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। और यहीं से हमें वो फेमस कांस की डांसिंग गर्ल की मूर्ति और पशुपति सील भी मिली, जिसे कई लोग भगवान शिव का एक अर्ली फॉर्म मतलब आद्य शिव भी मानते हैं। और हाँ, ये मत भूलिए कि दुनिया में कॉटन के सबसे पुराने सबूतों में से एक भी यहीं मिला है। लेकिन मोहनजोदड़ो का असली शोस्टॉपर है अ ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। इसकी इंजीनियरिंग इतनी शानदार थी कि इसकी खोज करने वाले जॉन मार्शल ने इसे उस समय की दुनिया का एक हैरान कर देने वाला निर्माण कहा था। ये करीब 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा था। और सबसे कूल बात, इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए नेचुरल चारकोल की लाइनिंग की गई थी। इनकी शहर बनाने की प्लानिंग तो सच में नेक्स्ट लेवल थी। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे थे, मतलब सड़कें सीधी और एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटती थीं। नालियों का ऐसा सिस्टम था जिसमें मैनहोल्स तक बने थे। ज्यादातर घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं बल्कि साइड की गलियों में खुलते थे। प्राइवेसी और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला। इससे लगता है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं शायद कुछ अलग थीं। वो मातृदेवी और कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। लेकिन इस दरवाजे वाले नियम का एक एक्सेप्शन था, लोथल। बाकी शहरों से अलग लोथल में घरों के दरवाजे सीधे मेन रोड पर खुलते थे। अजीब है ना? शायद इसलिए क्योंकि लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह और ट्रेड सेंटर था, और ये अरेंजमेंट सामान को लाने ले जाने में काफी कन्वीनियंट रहा होगा। अब जरा इस नंबर को देखिए, 16। ये उनके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनके पूरे ट्रेड और कॉमर्स का आधार था। उनके जो वजन करने वाले बाट होते थे, वो 16 के रेशियो पे बेस थे। सोचिए, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो इतने बड़े इलाके में व्यापार को कितना स्मूथ बनाता होगा। सब कुछ इतना वेल प्लान्ड, इतना एडवांस्ड। तो फिर आखिर हुआ क्या? ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो इतनी फली फूली अचानक गायब कैसे हो गई? ये माय फ्रेंड्स, हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। और इस रहस्य पर एक्सपर्ट्स एक मत नहीं हैं। कुछ स्कॉलर्स जैसे व्हीलर और पिगॉट मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने इसे खत्म कर दिया, तो वहीं मार्शल और राव जैसे लोग कहते हैं कि सिंधु नदी में आई भयंकर बाढ़ इसका कारण थी। कुछ का मानना है कि क्लाइमेट चेंज ने धीरे धीरे इस सभ्यता का गला घोट दिया,
तो कुछ जियोलॉजिकल चेंजेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये बहस आज भी जारी है। क्या ये इंसान की वजह से हुआ या प्रकृति की? ये अचानक हुआ या धीरे धीरे? कोई नहीं जानता फॉर श्योर। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। तैयार हो जाइए हमारे MCQ चैलेंज के लिए। यहाँ 3 सवाल हैं और उनको याद रखने के लिए मजेदार ट्रिक्स भी हैं। लेट्स बिगिन। पहला सवाल ये रहा, वो कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक बहुत बड़े साम्राज्य की ट्विन कैपिटल्स यानी जुड़वा राजधानियां कहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन मार्शल, बी स्टुअर्ट पिगट, सी गार्डन चाइल्ड या डी दयाराम साहनी। सोचिए। और सही जवाब है बी स्टुअर्ट पिगट। इसे याद रखने की एक मस्ट ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। पिगट जी बोले सच, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जुड़वा हैं बस, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुते हुए खेत का सबूत माने अ प्लाउड फील्ड किस इंडस वैली साइट से मिला है? आपके ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या रंगपुर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी बाय द वे। और इसका सही जवाब है बी कालीबंगा। और ट्रिक तो इसके नाम में ही छुपी है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। तो बस इमेजिन कीजिए, काले रंग की चूड़ियां पहनकर खेत जोते, ये दृश्य मिला है कालीबंगा में। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस साइट से मिले हैं? ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा या चन्हूदड़ो। व्हाट डू यू थिंक? और द करेक्ट आंसर है सी सुरकोटड़ा। और इसको याद रखने की ट्रिक है, सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डी मिली, जैसे कोई कोड सुर में सेट किया। इजी टू रिमेंबर, राइट? तो आज हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं थी, बल्कि एक इनक्रेडिबली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, जिसके रहस्य आज भी हमें फैसिनेट करते हैं। अब आपकी बारी है। अगला कौन सा टॉपिक आप समझना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और ज्ञान के इस सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पड़ाव पर।